गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, डेट इज़ अबाउट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो फर्स्टली यू शुड नो व्हाट इज़ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम इज़ ए क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर मतलब अ फिगर मेड अप ऑफ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ फोर साइड्स, और यू कैन से अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर फोर साइड्स हैं। इसमें यहाँ पे बना देती हूँ एक। ये मान लीजिए ये फिगर है। देखिए इसकी फोर साइड्स है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यू कैन से दैट दिस इज़ अ ट्रेपीजियम। और अगर आप इसको इस तरह से ले लेंगे तो दिस इज़ अगेन अ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या है? क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर मीन्स हैविंग फोर साइड्स। ठीक है, पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स। ठीक है, अब देखिए ट्रेपीजियम में एक चीज़ क्या रहती है, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है ट्रेपीजियम की, कि इट शुड हैव वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें कम से कम एक पेयर जो पैरेलल साइड्स का होना चाहिए। पैरेलल मीन्स टू लाइंस दैट डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने हो, उनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल रहे, तो डैट इज़ नोन एज पैरेलल साइड्स। जैसे ये ट्रेपीजियम है तो दिस साइड इज़ पैरेलल टू दिस साइड, या ये ट्रेपीजियम मान लीजिए तो दिस साइड इज़ पैरेलल टू दिस साइड। ट्रेपीजियम में कम से कम एक पेयर जो है वो पैरेलल साइड का होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज़ नोन एज द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, h। दिस साइड यू कैन से a, लेंथ ऑफ दिस साइड इज़ a एंड लेंथ ऑफ दिस साइड इज़ b। ठीक है, सिमिलरली हेयर यहाँ पे आप हाइट ये वाली ले सकते हैं h। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में, तो यू कैन से इट h हाइट, एंड इस साइड का लेंथ जो है, इस साइड की लेंथ आप a मान सकते हो और इस साइड की लेंथ आप b मान सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया ट्रेपीजियम क्या है। ट्रेपीजियम क्या है? क्वाड्रिलेटर है, मीन्स उसकी फोर साइड्स हैं। ठीक है, एंड दैट शुड हैव वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। उसमें कम से कम एक पेयर जो है वो पैरेलल साइड्स का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिस साइड इज़ a, दिस साइड लेंथ इज़ a एंड दिस साइड लेंथ इज़ b, और ये क्या है? हाइट h है। ठीक है, सिमिलरली इस फिगर में भी ऐसे ही है। ठीक है, दिस साइड इज़ a, दिस साइड इज़ b, एंड दिस यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डैट इज़ h, और ये भी सेम है, डैट इज़ h। ठीक है, तो आपको लर्न करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला है? 1/2 h a प्लस b। ठीक है, h इज़ हाइट और a प्लस b मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो पैरेलल साइड्स है इनकी लेंथ का सम। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटर जो है इसका फॉर्मूला क्या है आपका? 1/2 d h1 प्लस h2। अब ये d क्या है? d इज़ द डायगनल। देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे ये फिगर बनी है, ये क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, या मैं आपको बना के बताती हूँ। देखिए ये एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो डी क्या है? डायगनल। डायगनल मीन्स अ लाइन सेगमेंट हुज बोथ एंड पॉइंट आर ऑन द नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस। नॉन कंजिक्यूटिव मतलब साथ वाले वर्टिसेस ना हो। जैसे इसके ऑपोजिट वर्टिसेस कौन सा है? वर्टेक्स कौन सा है? ये। ठीक है, तो दिस इज डायगनल एंड दिस वन इज आल्सो डायगनल। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसके कम से कम कितने डायगनल्स होते हैं? और क्वाड्रिलेटर हैज़ 2 डायगनल्स। कोई भी क्वाड्रिलेटर है, चाहे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो डैट हैज़ 2 डायगनल्स। अब जैसे कि मान लीजिए ये स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर हैज़ आल्सो 2 डायगनल्स। डायगनल्स क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट हुज बोथ एंड पॉइंट्स आर ऑन द नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस। ठीक है, तो दिस एंड दिस वन इज डायगनल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रिलेटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका एक डायगनल दिया गया है। ठीक है,
और ये इसकी हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट है। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला आएगा एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर। तो एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर का फार्मूला होगा 1/2 डी H1 प्लस H2। 1/1 डी मीन्स डायगनल की लेंथ, H1 मीन्स दिस हाइट एंड H2 मीन्स दिस हाइट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका थर्ड फार्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया। ठीक है, तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला है 1/2 D1 इंटू D2। अब देखिए रोम्बस क्या है, रोम्बस इज आल्सो अ क्वाड्रिलेटर। रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटर है। इट इज़ जस्ट लाइक स्क्वायर, जैसे स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर में क्या फ़र्क है, यू कैन ड्रॉ द रोम्बस लाइक दिस। रोम्बस के जो है डायगनल्स, ठीक है, रोम्बस के डायगनल्स दे आर नॉट इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, बट दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस उसका फॉर्मूला है 1/2 D1 इंटू D2। D1 इज़ दिस डायगनल एंड D2 इज़ दिस डायगनल। ठीक है, यहाँ पे D1 D2 किसके लिए लगा है, डायगनल्स ऑफ रोम्बस के लिए। ठीक है, रोम्बस कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है। इसकी जो एंगल्स रहते हैं इस तरह से, दिस फिगर इज आल्सो ऑफ रोम्बस, ये भी रोम्बस की फिगर है। ठीक है, ये भी एक रोम्बस की फिगर है। इसकी 4 साइड्स जो हैं दे आर इक्वल इन लेंथ, बट जो है जैसे स्क्वायर के यहाँ वाले एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसके ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री के हों। ठीक है, तो दिस फिगर इज आल्सो नोन एज रोम्बस। क्या बोलते हैं इसको, रोम्बस। और रोम्बस का जो है एरिया कैसे निकालोगे, अगर आपको डायगनल्स दिए हैं तो ईजिली यू कैन फाइंड 1/2 D1 इंटू D1। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।